Hello guys, a very warm good evening to all of you. Welcome to Comrade Learners with Pooja. Hi guys, this is Pooja Pathak and today we will start our topic assessment of learning. अधिगम का आकलन. Guys, these are four major concepts of assessment. This concept is very important for all teaching exam like DSSB, CTET, SuperTET, UPTET, BTET, REET and BEd. Any teaching exam, this concept is very important. So guys, let us clearly understand this topic. Firstly, assessment of learning, अधिगम का आकलन. Second one is assessment for learning, अधिगम के लिए आकलन. Third one is assessment as learning, अधिगम के रूप में आकलन. Fourth one is assessment in learning, अधिगम में आकलन. So guys, firstly we have to understand what is assessment, आकलन क्या है. After that we have to clearly understand these topics. So guys, let us start our topic. Assessment. Assessment. असेसमेंट का मतलब क्या होता है? आकलन करना. आकलन करना. गाइस, ये असेसमेंट वर्ड आया कहाँ से है? इसकी ओरिजिन कहाँ है? ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड से. कहाँ से? लैटिन वर्ड से. लैटिन वर्ड के किस वर्ड से आया है ये? ये आया है एसिडियर. 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 दैट मीन्स एसिडियर मतलब क्या होता है? टू सिट विद, मतलब किसी के साथ बैठना. तो किसके साथ बैठना? सोचो किसके साथ बैठना? जिसका हमें आकलन करना, जिसका हमें असेसमेंट करना है. तो किसको असेस करना है? लर्नर्स का. लर्नर्स कौन है? जो सीख रहा है वो कौन है? लर्नर्स कौन है? स्टूडेंट्स ही तो है. एज अ टीचर हमें किसको असेस करना है? एज अ टीचर हमें किसको असेस करना है? स्टूडेंट्स को. वैसे तो हमें सिर्फ स्टूडेंट्स को का ही असेसमेंट नहीं करना चाहिए. एज अ टीचर हमें खुद का भी असेसमेंट करना चाहिए. एज अ पर्सन हमें खुद का भी असेसमेंट करते रहना चाहिए. खुद को भी फीडबैक देते रहना चाहिए. हमारी टीचिंग इफेक्टिव है कि नहीं, बच्चा इम्प्रूवमेंट कर रहा है कि नहीं. बच्चे को भी फीडबैक देते रहे, बच्चे को भी डायग्नोस करते रहे. बच्चे में कहाँ लर्निंग गैप हो रहा है, बच्चा कहाँ इम्प्रूवमेंट कर रहा है, उस बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए. बच्चे को डायग्नोस करके उसको रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करनी चाहिए. सो गाइस, असेसमेंट क्या हो गया है? असेसमेंट का मतलब क्या है? चेक करना, ऑब्जर्व करना. मॉनिटर करना और टेस्ट लेना. किसका लेना है? ये सब किसका करना है? हमें असेसमेंट किसका करना है? चेक, ऑब्जर्व, मॉनिटर हम किसको कर रहे हैं? टेस्ट किसका ले रहे हैं? स्टूडेंट्स का. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो गाइस, असेसमेंट का मतलब क्या हो गया? चेक करना है, ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना, टेस्ट लेना. किसका? बच्चे की हर एक एक्टिविटी का, बच्चे की परफॉर्मेंस का, हर चीज़ को हमें क्या करना है? असेस करना है. तो गाइस, असेसमेंट को थोड़ा हम लोग डिफाइन कर लें. असेसमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. अब हम किसी का असेसमेंट ऐसे तो नहीं कर लेंगे. एक सिस्टम होगा, एक प्रक्रिया होगी. सिस्टमैटिक असेसमेंट का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया होगी. किसी भी चीज़ करने की कोई ना कोई प्रोसेस तो होता ही है कि बस हम जाके डायरेक्ट वही चीज़ करने लगते हैं.
पहले क्या करते हैं किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। प्लानिंग, योजना बनाएंगे भैया। योजना असेसमेंट करने के लिए योजना में क्या करेंगे हम लोग? बच्चे को एक चैप्टर पढ़ाया तो हमें बच्चे को अगर असेस करना है उस चैप्टर से रिलेटेड, तो हमें बच्चे को उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करना है। ये नहीं कि बच्चे को पढ़ाया पहला चैप्टर और बच्चे से पुटअप कर रहे हैं दूसरा चैप्टर। तो बच्चों को जो पढ़ाया जाए पहले उसे असेस किया जाए। बच्चों को पहला चैप्टर पढ़ाएगा तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पुटअप किया जाए। उसके लिए हमें क्या करनी है? प्लानिंग करनी है। अब आगे क्या करेंगे? बच्चों से रिलेटेड फिर क्या करेंगे? कलेक्टिंग करेंगे, संग्रह करेंगे। मतलब बच्चों से रिलेटेड डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम एनालाइज करेंगे, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग। फिर हम क्या करेंगे? एनालाइजिंग, विश्लेषण करेंगे। जो हमें डाटा, जो हमें इंफॉर्मेशन, जो उसका रिकॉर्ड हमें मिला है उसे हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। उसकी बिहेवियर को, पर्सनालिटी को सब अच्छे से एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग हमें किसको करनी है? स्टूडेंट्स को या इसके पेरेंट्स को। रिपोर्टिंग किसको करेंगे? स्टूडेंट्स को और उसके पेरेंट्स को, कि बच्चे की लर्निंग गैप कहाँ हो रही, बच्चा कहाँ इम्प्रूवमेंट कहाँ हो रही बच्चे में, बच्चे को कहाँ गाइड करना है। ये सारी चीज़ें हमें किसको बतानी है? स्टूडेंट्स को और उसके माता पिता को। गाइस सिंपल सा एक चीज़ जान लीजिए, असेसमेंट तो क्या होता है? टेस्ट कर लेना। हम क्या करते हैं? हाफ ईयरली एग्ज़ाम लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं, ईयरली एनुअल एग्ज़ाम लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं? बच्चे को टेस्ट कर रहे हैं। जब बच्चे का टेस्ट लेंगे, सारा का सारा बच्चे का टेस्ट लेंगे, तब क्या हो गया? बच्चे का असेसमेंट हो रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी टेस्ट तो असेसमेंट होता है? टेस्ट कर रहे तो असेसमेंट हो रहा है, लेकिन क्या सभी असेसमेंट टेस्ट होता है? गाइस दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट कई बार पूछा जा चुका है कि क्या सभी टेस्ट तो असेसमेंट होता है, लेकिन क्या सभी असेसमेंट टेस्ट होता है? क्वेश्चन आता है ऑल टेस्ट आर assessment, but all assessment is not assessments, are not a test। कह रहा है कि सभी टेस्ट तो क्या हो गया? असेसमेंट हुआ। हमने असेसमेंट हो गया और सभी असेसमेंट तो टेस्ट नहीं होता है। हम जनरली बच्चों का क्या कर रहे हैं? टेस्ट ले रहे हैं, तो हम बच्चों का असेसमेंट हो रहा है। लेकिन हम रैंडमली या जनरली क्लास में हैं, बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चों की हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं। तो क्या हम बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं? बच्चों का टेस्ट तो नहीं ले रहे हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है कि असेसमेंट तो टेस्ट के थ्रू ही हो। असेसमेंट जनरली भी हो सकता है विदाउट टेस्ट भी। तो कहने का यही मतलब कि सभी टेस्ट, जितने टेस्ट ले रहे हैं, असेसमेंट तो होना ही होना, लेकिन सभी असेसमेंट टेस्ट नहीं होता कि टेस्ट के थ्रू ही बच्चों को असेस किया जाए। सो गाइस इसका एक डायग्राम बनता है, बना लीजिएगा। ऑल टेस्ट इज assessment, but all assessment is not a test। Are you getting my point? ये कौन सा डायग्राम है? ये है वेन डायग्राम।
दैट मीन्स बैन आरेख। तो सिंपल सा हमें जनरली क्या बताना है, असेसमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, टेस्ट करना। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आता है कि क्या सभी असेसमेंट टेस्ट होता है, तो नो गाइस, सभी असेसमेंट टेस्ट नहीं होता है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट व्हाट इज असेसमेंट। असेसमेंट करने के 3 टर्म्स हैं, फर्स्टली मेजरमेंट, सेकेंडली असेसमेंट एंड थर्ड इवैल्यूएशन, मापन, आकलन एंड मूल्यांकन। गाइस tomorrow we will discuss about what is measurement and what is assessment and what is evaluation and तीनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो, सेशन छोटे छोटे ही रहेंगे, बहुत बड़े सेशन नहीं रहेंगे, हम 7-8 मिनट के, 8-9 मिनट के, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो प्लीज़ do subscribe my channel Comrade Learners with Pooja and share, like and comment and thank you for watching me। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, शुभ रात्रि। थैंक यू।